मॉन्ट्रियल पुलिस हफ्ते की सुबह एक मर्द और एक औरत को मुर्दा हालत में पाए जाने के बाद तफ्तीश कर रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल पुलिस हफ्ते की सुबह एक मर्द और एक औरत को मुर्दा हालत में पाए जाने के बाद तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्हें सुबह 10 बजे वाक़े की इत्तला मौसूल हुई, जहां 4th एवेन्यू के करीब एक घर के पास मर्द और 53 साला औरत मुर्दा हालत में पाए गए। जब पुलिस ऑफिसर पहुंचे तो उनकी मदद एम्बुलेंस टेक्नीशियन ने की। उन्होंने बताया कि दोनों को बचाने की कोशिश की गई, ताहम उन्हें जाए वक़ुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल पुलिस का मेजर क्राइम यूनिट दोनों हलाकतों को मशकूक करार दे रहा है। मॉन्ट्रियल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि तसादुम को एक हादसा समझा जा रहा है और इस मामले को सूबाई कोरोनर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल में एक साइकिल सवार पैदल चलने वाले शख्स के साथ टक्कर के बाद हलाक हो गया। साइकिल सवार तकरीबन 6:15 पर जजीरे के शुमाल की तरफ बोर्डू लैक के इलाके में साइकिल चला रहा था, जब वो 21 साला पैदल चलने वाले नौजवान से टकरा गया था। साइकिल सवार मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पैदल चलने वाला जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन असाबी सदमे के सबब उसका इलाज किया गया था। मॉन्ट्रियल पुलिस की तर्जुमान कांस्टेबल ने बताया कि तसादुम को एक हादसा समझा जा रहा है और इस मामले को सूबाई कोरोनर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। कनाडा भर की तरह मॉन्ट्रियल में भी लॉकडाउन ने मुसलमानों को मुख्तलिफ अंदाज में ईद मनाने पर मजबूर किया, जबकि इस बार की ईद मुख्तलिफ तरीके से मनाई गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर की तरह मॉन्ट्रियल में भी लॉकडाउन ने मुसलमानों को मुख्तलिफ अंदाज में ईद मनाने पर मजबूर किया, जबकि इस बार की ईद मुख्तलिफ तरीके से मनाई गई। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के बाद ईद का दिन जब मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज ईद अदा करते हैं, इसके बाद दोस्तों घर वालों के साथ दावतें की जाती हैं और लोग एक दूसरे के घरों पर जाते हैं और मिठाई, केक और दीगर तहाइफ एक दूसरे को देते हैं। ताहम कोरोना वायरस के सबब इस साल कनाडा के दीगर शहरों की तरह मॉन्ट्रियल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ है। समाजी दूरी पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। मसाजिद बंद हैं, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है। अक्सर लोगों ने रमजान मुबारक भी अकेले गुजारा और ईद की खुशियां भी अकेले मनाई। कनाडा में एक एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें कैनेडियन शहरियत देने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में एक एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान सियासी पनाह के मतलाशी अफराद जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें कैनेडियन शहरियत दी जाए। कम्युनिटीज़ की बढ़ती हुई तादाद, वकला और सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से एक्शन का मुतालबा किया है। 100 से ज़ायद अफराद कैनेडियन वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर जमा हुए, जो मास्क पहने हुए और प्ले कार्ड्स और हैटी के झंडे उठाए हुए थे। क्यूबिक में सियासी पनाह के अक्सर मतलाशी अफराद का ताल्लुक हैटी से है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन अफराद को कैनेडियन शहरियत दी जाए जो हमारे लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत हमारे कारकुनों की कुर्बानियों को तस्लीम करे। सेहत के बहरान की कनाडा के सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सूबे क्यूबिक में सियासी पनाह के मुतलाशी गैर यकीनी हैसियत और अफराद के मईशत में किरदार पर रोशनी डाली है। ऐसे अफराद मीट पैकिंग प्लांट्स और गोदामों में तवील अरसे तक काम करते हैं या तवील मुद्दती निगहदाश्त वाले घरों में उम्र रसीदा अफराद की खिदमत करते हैं। ऐसी कम तनख्वाहों वाली मुलाजमतों में गुजारा करना मुश्किल होता है। कनाडा कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 84,700 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,424 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 84,700 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,424 तक जा पहुंची है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 47,411 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,984 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस से 25,500 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,984 है। टोरंटो में शहरी इंतजामिया ने शहर के 850 पार्क शहरियों के लिए खोल दिए हैं। हुकूमती इदारों के सोशल डिस्टेंस कायम रखने के मुसलसल ऐलान के बावजूद पार्क्स खोलने के बाद आवाम का जम्मे गफीर पार्कों में निकल आया और सोशल डिस्टेंस कवानीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आवाम की इस लापरवाही और गफलत पर शहरी इंतजामिया और आला हुक्काम ने बरहमी का इजहार करते हुए सख्त सरजनिश की है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने ट्रेनी बिलबोर्ड्स पार्क में लोगों के हुजूम पर नाराजगी का इजहार किया और इस मंजर का मवाजना रॉक कॉन्सर्ट से किया।
उन्होंने कहा कि शहरियों की जानिब से इस कदर गफलत से बड़ा नुकसान हो सकता है। ताहम पार्क्स में वॉशरूम ना खुलने के सबब वहां आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बड़ी तादाद में शहरियों के पार्क्स में आने से जाबजा गंदगी के ढेर लग गए, जिसके सबब वहां रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अल्बर्टा में 6,860 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 135 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2,517 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 157 है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि इस साल कोरोना के बाइस कई त्यौहार घरों में और ऑनलाइन मनाए जा रहे हैं। मुसलमानों की खिदमत का सबको एतराफ़ करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने वीडियो पैगाम का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया और कोरोना के दौरान कैनेडियन मुसलमानों की मदद के जज्बे को सराहा। Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. उनका कहना था कि कनाडा में बसने वाले मुसलमानों की खिदमत का जज्बा काबिल सताइश है। उनका कहना था कि मुसलमानों की खिदमत का सबको एतराफ़ करना होगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान के आखिर में मुसलमानों के लिए ईद खुशी है और मुसरत का त्यौहार है। इस साल कोरोना के बायस कई त्यौहार घरों में और ऑनलाइन मनाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इस मौके पर ज़रूरतमंदों को याद भी रखा जाता है और एक दूसरे से मुलाकात की जाती है। ताहम इस बार ईद कुछ अलग है और लोग अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं ताकि कोरोना वबा से खुद को और दूसरों को महफूज रख सकें। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आने वाली खबर अलमनाक है। तमाम फैमिलीज़ और दोस्त जिन्होंने हादसे में अपनी जानें दी हैं और मुतासरीन सबके लिए दुआगो हैं। ट्रंप इंतजामिया ने एक हालिया इजलास में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर गौर किया गया है ताकि रूस और चीन को मौसर तनबीह की जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक हालिया इजलास में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर गौर किया है ताकि रूस और चीन को मौसर तंबीह की जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 15 मई के रोज ट्रंप इंतजामिया के एक आला सतह के इजलास में जल्द ही तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर भी गौर किया गया। वाज़ेह है कि अमरीका ने 1992 में अपना आखिरी तजुर्बाती एटमी धमाका किया था, लेकिन तब तक वो 1032 एटमी धमाके कर चुका था, जिनमें दूसरी जंग अजीम के दौरान 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले 2 एटमी बमों के धमाके भी शामिल थे। तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर अमरीका ने आने वाले दिनों या महीनों में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके शुरू कर दिए तो इससे दुनिया में एक नई और पहले से ज्यादा शदीद एटमी दौड़ शुरू होने का खतरा है। ऐसी सूरत में न सिर्फ सोवियत यूनियन और चीन बल्कि एटमी सलाहियत रखने वाले दीगर ममालिक भी खामोश नहीं बैठेंगे और मुमकिन तौर पर वो भी अपने एटमी बमों के तजुर्बाती धमाके एक बार फिर शुरू कर सकते हैं। भारत का चीन के साथ सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में झड़प के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी लद्दाख में झील प्यांगांगसू के करीब दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बाद चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार कर लिया और उनका असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। ताहम भारतीय फौज की हाई कमान की जानिब से बातचीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये मामला इतना संगीन था कि भारतीय आर्मी चीफ ने वजीर आजम मोदी को इस पर ब्रीफिंग देते हुए उसे शदीद झटका करार दिया। दूसरी जानिब भारतीय फौजी तर्जुमान ने अपने फौजियों की गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि जब मीडिया इस तरह की खबरें शाया करता है तो इससे हमारी कौमी मुफादात को ठेस पहुंचती है। भारतीय मीडिया ने कहा कि दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख में अपनी नफरी में इजाफा कर रही है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई मकामात पर खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय फौज ने लद्दाख के इलाके गालोइन में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। 5 और 9 मई को भी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असले के बजाय मुकों और आहनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई अहलकार जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिनमें दोनों अफवाज के दरमियान तकरार देखी जा सकती है। भारत का चीन के साथ सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी सरहदी तनाजा बढ़ता जा रहा है। नेपाली वजीर आजम पी ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें काला पानी
लेपिया धोरा लीपोलैक के इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया, जिस पर भारत अपना दावा करता है। उन्होंने नेपाल में कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज 25 मई को मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी के बाद शहरियों ने घरों पर नमाज ईद अदा की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज 25 मई को मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी के बाद शहरियों ने घरों पर नमाज ईद अदा की, जबकि बांग्लादेश में ईद से एक रोज पहले लॉकडाउन में नरमी करते हुए कार में सफर की इजाजत दे दी गई थी। ईद उल फितर के मौके पर भारतीय वजीर आजम और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी और पैगाम जारी किया। भारतीय वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने भाईचारे और लोगों की सेहत से मुतालिक पैगाम भी लिखा। इसके अलावा कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। भारत में उलमा ने भी शहरियों से लॉकडाउन की सूरत हाल में नमाज ईद घरों पर अदा करने का कहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 55,02,730 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,47,761 हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 55,02,730 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,47,761 हो गईं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 99,300 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 16,86,436 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 3,541 हो गईं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 3,44,481 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,340 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,56,827 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 4,024 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,38,917 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,985 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 390 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 72,560 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।